8वें वेतन आयोग का इंतजार सरकारी कर्मचारियों को अब बेचैन कर रहा है। डीए अब 58% हो गया है, लेकिन आयोग की स्थापना में देरी से सबकी नजरें टिकी हैं। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी साल 2025 को 8वीं सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब सितंबर साल 2025 खत्म होने को है और अभी तक कमीशन का चेयरमैन नियुक्त ही नहीं हुआ, न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम की रूपरेखा तय हुई है। इस वजह से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी चिंतित है। आयोग का काम वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करना है, जो 1 जनवरी साल 2026 से लागू होना था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूर्व कार्यवर्ग के साल 2028 से पहले मुश्किल है शुरू होना। पहले समझते हैं कि पे कमीशन होता क्या है। भारत सरकार हर 10 साल में सेंट्रल पे कमीशन गठित करती है ताकि सेंट्रल कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुसार अपडेट किया जा सके। 7वां पे कमीशन साल 2014 में गठित हुआ था। फरवरी साल 2015 में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुई और साल 2016 में लागू हुई। उसी तरह 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी साल 2025 में घोषणा हुई है, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो दस्तावेज होता है जिसमें कमीशन को क्या क्या जांचना है वो होता है, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंस, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। बिना इसके चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति होना मुश्किल होता है। अब हाल ही की खबर पर अगर नजर डालें तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% तक कर दिया है, जो 1 जुलाई साल 2025 से लागू हो चुका है। ये बेसिक पे के 58% तक डीए देता है, जो महंगाई से राहत देता है। लेकिन कर्मचारी डीए के अलावा पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डीए अस्थायी है और अयोग्य स्थायी बदलाव लाता है। लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारी, जिसमें डिफेंस पर्सनल शामिल हैं, और 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी इसमें फायदा उठाएंगे। कुल 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ट्रेड स्टाफ का मतलब भी अगर समझें तो सरल भाषा में कहें तो ट्रेड स्टाफ वे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं जो तकनीकी या फिर ट्रेड से जुड़े काम करते हैं, जैसे रेलवे, डिफेंस या फिर अन्य विभागों में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह। ये इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं जो मैनुअल या फिर स्किल्ड ट्रेड जॉब्स करते हैं। पे कमीशन में इनकी सैलरी भी रिवाइज्ड होती है, लेकिन कभी कभी इनके लिए अलग कैटेगरी या फिर स्पेशल प्रोविजन होता है, क्योंकि इनके काम के खतरे और स्किल्स अलग होते हैं। अब इसे उदाहरण से समझे तो समझ लीजिए, 7वें पे कमीशन में इलेक्ट्रीशियन और नॉन इलेक्ट्रीशियन कर्मचारियों को कवर किया गया था, जिसमें ट्रेड स्टाफ शामिल है। अब देखिए, 8वें वेतन में भी ट्रेड स्टाफ को नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और अलायंस से फायदा होगा, लेकिन देरी से इन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। अब देरी की वजह क्या होंगी अगर इस पे नजर डालें तो पहली ये कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस और पैनल अपॉइंटमेंट्स में देरी होना। देखिए, 8वें आयोग की तरह जहां घोषणा के 5 महीने बाद टोर आया, यहाँ 9 महीने बीत चुके हैं। वही दूसरी वजह ये कि कमीशन का काम रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें 2 से 3 साल लगते हैं। अगर अब पैनल बने तो रिपोर्ट साल 2027 तक आएगी, फिर सरकार की समीक्षा और अप्रूवल में और समय लगेगा। तीसरी वजह यह कि बजट साल 2025 में 8वें आयोग के लिए कोई फंड अलॉटमेंट नहीं किया गया, जो देरी का संकेत है। अब इसी का इतिहास देखें तो 6वें और 7वें आयोग में भी 2 से 3 साल लगे। अगर 7वें का पैटर्न दोहराया गया तो साल 2028 तक का इम्प्लीमेशन है। फायदा क्या होगा तो ये होगा कि आयोग की सैलरी में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 तक हो सकता है, जो बेसिक पे को मल्टीप्लाई करेगा। डीए को बेसिक पे भी मर्ज किया जा सकता है, जैसे एचआरए, टीए जैसे भत्ते रिवाइज होंगे। पेंशनर्स को भी एरियर मिलेगा, लेकिन देरी से कर्मचारी महंगाई का बोझ झेलेंगे। ट्रेड स्टाफ के लिए स्पेशल अलाउंस जैसे रिस्क अलाउंस बढ़ सकते हैं। कर्मचारी यूनियन चिंतित हैं और सरकार से अपील कर रही है कि प्रक्रिया तेज करे। देखिए, अंत में 58% डीए से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन 8वां पे कमीशन असली बदलाव लाएगा। ट्रेड स्टाफ समेत अन्य सदस्यों को भी इसका इंतजार है। अपडेट के लिए आधारित घोषणाओं पर नजरें हैं। ये देरी आर्थिक समीक्षा और बजट बैलेंसिंग की वजह से है। उम्मीद है इस पर जल्द से जल्द सरकार कोई कदम उठाएगी, और जैसे ही कदम उठाएगी बिस्तक आपके लिए सबसे पहले उसके ऊपर खबर लाएगा और आपको अपडेट करेगा। इसलिए हमारे चैनल बिस्तक को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।